दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल मीट में। आज हम क्लास 12th का बोली चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4। चैप्टर का नाम है भोली। ये चैप्टर बहुत ही मोटिवेटेड चैप्टर है। यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं कुछ मेन पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, अ विलेज नंबरदार। इसमें बताया गया कि भोली नाम की एक लड़की है जो अपने घर की चौथी बेटी है और उसके फादर का नाम रामलाल है जो नंबरदार है, यानी पंचायत में नंबरदार की एक पोस्ट होती है। शी वॉज द सिंपल इनोसेंट एंड द सफर्ड फ्रॉम द स्मॉल पॉक्स इन द चाइल्डहुड। उसे बचपन में चेचक हो गया था। Smallpox left her face disfigured with a spot so she looked unattractive। और चेचक ने उसके चेहरे पर कुछ धब्बे छोड़ दिए थे जिसकी वजह से वो दिखने में बदसूरत हो गई थी। She started stammering while the speaking which made the people laugh at her। और जब वो बड़ी हुई बोलने लगी तो हकलाने लगी जिसकी वजह से लोग जो है उसका मजाक उड़ा रहे थे। And due to her looks and speech problem everyone neglect her at home। और लुक्स की वजह से, स्पीच की वजह से उसे घर के सभी लोग नेग्लेक्ट करते थे, यानी उसकी परवाह नहीं करते थे। When a new school opened in the village, जब गांव में एक नया स्कूल खोला गया तो रामलाल was advised to send her। तो रामलाल को तहसीलदार ने कहा कि आप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए नए स्कूल में भेजें। At school, the lady teacher treat her kindly and encourage her। और स्कूल में एक लेडी टीचर ने उसको अच्छी तरह से उससे व्यवहार किया और उसको प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए। दिस गेव कॉन्फिडेंस टू भोली एंड स्पीक एंड लर्न। और इस कॉन्फिडेंस ने भोली को बोलने और सीखने का कॉन्फिडेंस दिया। लेटर शी ग्रीव इनटू द एजुकेटेड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट यंग वुमेन। और बाद में वो पढ़ी लिखी लड़की बनी और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहा उसके अंदर। एट हर मैरिज शी ब्रेवली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी बिशंबर। और जब उसकी शादी बिशंबर नाथ से तय हुई तो बिशंबर नाथ ने शादी वाले दिन उससे 5,000 का दहेज मांगा जिस पे भोली ने इनकार कर दिया। और रामलाल ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी अब तुम क्या करोगी। तो भोली ने कहा कि पिताजी, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई की मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी और बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी। आप मेरी चिंता मत करो क्योंकि मैं पढ़ लिख कर एजुकेटेड बन चुकी हूँ। तो बेटा इसी तरह अब हम कुछ हिंदी में आपके लिए इसके पॉइंट्स लाए हैं। भोली जो थी नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। बचपन में चेचक होने से उसका चेहरा दागदार हो गया था। वह बोलते समय हकलाती थी जिससे लोग उसका मजाक उड़ाते थे। घर वाले उसे अनपढ़ और बेकार समझते थे। गांव में नया स्कूल खुला तो रामलाल ने भोली को वहां भेजा। स्कूल की अध्यापिका ने भोली को प्यार और प्रोत्साहन दिया। धीरे धीरे भोली में आत्मविश्वास आ गया। उसने पढ़ाई में रुचि लेना शुरू कर दिया। पढ़ लिख कर भोली समझदार और साहसी बन गई। शादी के समय उसने लालची बिशंबरनाथ से विवाह करने से इनकार कर दिया और अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा की। और बच्चों, कुछ यहाँ पे हमने आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हु वाज भोली। शी वाज द फोर्थ डॉटर रामलाल द विलेज नंबरदार। ये भोली जो है चौथी बेटी थी नंबरदार रामलाल की। अब आगे पढ़िए। वाई वॉज भोली कॉल द सिंपल्टन। भोली को बुद्धू क्यों कहा गया? क्योंकि शी वॉज इनोसेंट एंड स्टैमर्ड एंड हैड अ पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस। भोली जो थी बहुत नादान थी, हकलाती थी, उसके चेहरे पे चेचक के दाग आ गए थे, इसीलिए लोग उसे बुद्धू कहते थे। व्हाट हैपेंड टू भोली इन हर चाइल्डहुड? शी suffered from the smallpox which left her face disfigured। और भोली को बचपन में चेचक हो गया था जिसकी वजह से उसका चेहरा बेकार हो गया था। Why did people make fun of भोली?
लोग भोली का मजाक क्यों उड़ाते थे? तो इसका जवाब आप देंगे बिकॉज शी स्टैमर्ड व्हाइल स्पीकिंग, क्योंकि जब वो बोलती थी तो हकलाती थी। अब आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन है, हु सजेस्ट सेंडिंग भोली टू द स्कूल? किसने भोली को स्कूल भेजने के लिए उसके पिताजी को कहा? तो विलेज तहसीलदार सजेस्ट इट टू रामलाल। विलेज का जो तहसीलदार होता है उसने रामलाल को भोली को स्कूल भेजने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, हाउ डिड द टीचर ट्रीट भोली एट अ स्कूल? कि टीचर ने भोली से स्कूल में कैसा व्यवहार किया? शी ट्रीटेड हर विद काइंडनेस एंड encouraged हर। उसको उस पे दया दिखाई और उसको प्रोत्साहित किया। व्हाट चेंज केम इन द भोलीज आफ्टर एजुकेशन? भोली ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसमें क्या बदलाव आए? शी बिकम कॉन्फिडेंट एंड एजुकेटेड एंड courageous। क्वेश्चन नंबर 8 में हु वॉज बिशंबरनाथ? बिशंबरनाथ कौन था? तो आप आंसर में लिखेंगे बिशंबरनाथ अ ग्रीडी ओल्ड चूजन एट द भोलीज हस्बैंड। बिशंबरनाथ भोली का होने वाला हस्बैंड था जो बहुत लालची था, बूढ़ा था, उसकी उम्र 50 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर? कि भोली ने बिशंबरनाथ से शादी करने से क्यों इनकार कर दिया? बिकॉज शी डिमांडेड द डॉरी ड्यू टू हर लुक्स। क्योंकि उसने उसके लुक्स के कारण भोली से 5,000 रुपए की डॉरी या के रूप में मांगा। व्हाट लेसन डज द स्टोरी भोली टीच अस? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? एजुकेशन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हेल्प फाइट सोसाइटी। कि शिक्षा हमें कॉन्फिडेंस देती है ताकि हम समाज से लड़ सके। तो बेटा, आपकी जैसे डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है, 14 अक्टूबर से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। तो इसीलिए हम रोज आपके लिए एक चैप्टर इंग्लिश का या किसी अन्य सब्जेक्ट का, जिसमें भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस चैप्टर के हम आपके लिए एक लेसन की समरी बना के लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के लाएंगे। तो प्लीज आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि 12th क्लास के सभी बच्चों का कुछ बेनिफिट हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे।